बच्चों रीनीट 2026 के लिए ये कंसेप्ट आप कर लो, होपफुली एवोल्यूशन में सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट है आपका होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन सेम होती है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये यही स्टेटमेंट, ठीक है। तो और दूसरा स्टेटमेंट इसमें ये बनता है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, ठीक है ना। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ज हो जाता है, अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। तो इसकी एग्जांपल वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे फोर लिम्ब ऑफ व्हेल है, बैट है और हॉर्स है, ठीक है। ऐसे एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन में ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आ जाता है। तो मोस्टली इसकी एग्जांपल ये पूछ लेते हैं, हर बार पूछ लेते हैं आपकी विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये किसकी एग्जांपल आ गई? एनालॉगस ऑर्गन्स की आ गई, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट आपका आ गया एडाप्टिव रेडिएशंस। तो एडाप्टिव रेडिएशन में आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल एंसेस्ट्री से डिफरेंट स्पीशीज निकलती हैं, ठीक है। तो सिंगल एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज अराइज हो जाती हैं। तो इसकी फेवरेट एग्जांपल है आपकी वो डार्विन फिंचेस आ गई, वो गैलापागोस आइलैंड पे जो गया था उसने बीक्स का डिफरेंट अडाप्ट होते हुए देखा था। तो ठीक है, 14 स्पीशीज थी वो डार्विन फिंचेस की, ठीक है। तो या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी इसकी एग्जांपल आ जाती है, ठीक। तो तीसरा कंसेप्ट जो इसमें आ गया वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो हम नेचुरल सिलेक्शन की एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। हमने देखा था कि पेपर्ड मोथ किस तरह से वो डार्क कलर्ड की हो जाती है, वो चेंज कर लेती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, खुद को बचा लेती है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है। तो इस कंसेप्ट को भी आप देख लेंगे। तो वैसे ही आपका हार्डविन बर्ग लॉ है। हार्डविन बर्ग लॉ तो आपको पता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, हर बार पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एवोल्यूशन तब तक नहीं होता है या स्टेबल रहता है, तब तक स्पीशीज स्टेबल रहती है अगर इफ़ देयर इज़ नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन नहीं होती है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती है, या जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल रहती है, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो वैसे ही क्वेश्चन एक ह्यूमन एवोल्यूशन की पे पूछ लेते हैं, वो सीधा सीरीज सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आ गए होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नान और होमो सेपियन। इनकी आप ब्रेन साइज, ब्रेन कैपेसिटीज भी देख लेना। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली इन दिनों में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊं जो आपको मदद दें एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।